हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम आप सभी को श्री बालाजी की बुक एडवांस जनरल इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नेम नाउन के इस चैप्टर से संबंधित सभी एक्सरसाइज कंप्लीट करवाएंगे। तो चलिए इस चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 7 है नाउन। नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। पहला एग्जाम्पल है ही हैज ए बुक इन हैंड, पेट्रोल इज कॉस्टली these days, महेश इज गोइंग टू दिल्ली, देयर वर टू गर्ल्स इन द रूम, द बॉयज वर स्टैंडिंग देयर। ये सभी एग्जाम्पल हैं। उपर्युक्त वाक्यों में काले छपे शब्द नाउन हैं। ये व्यक्तियों, स्थानों, वस्तुओं एवं समूहों के विषय में बताते हैं। नाउन का डिफिनीशन यहाँ पर दिया गया है। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग आर स्टेट। वह शब्द जो प्राणी, स्थान, वस्तु, गुण, अवस्था या कार्य का बोध कराएं नाउन होते हैं, उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन का पुराना वर्गीकरण। नाउन का पुराना वर्गीकरण है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, आस्पेक्ट नाउन। और इन सभी की हिंदी दिया है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो पहला नाउन है प्रॉपर नाउन, जिसको हम हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है रमेश इज माई फ्रेंड, विजय इज ए स्टूडेंट, द सिकंदर इज इन आगरा। तो यहाँ पे रमेश, विजय और सिकंदरा और आगरा, ये सभी हमारे प्रॉपर नाउन हैं, क्योंकि विशेष व्यक्ति का नाम है और ये विशेष स्थान का नाम है। तो ऐसे नाउन को हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब यहाँ पर प्रॉपर नाउन से संबंधित कुछ रूल्स दिए हैं। कह रहा है प्रॉपर नाउन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर में होता है। प्रॉपर नाउन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर में होता है। इनसे पूर्व सामान्यतः ए, एन, द आर्टिकल नहीं आता है तथा पहला लेटर कैपिटल होता है। इसका मतलब ये है कि प्रॉपर नाउन चाहे सेंटेंस की शुरुआत में या बीच में या लास्ट में कहीं पर भी आए, तो उसको हम उसका जो पहला अक्षर होगा, जो पहला लेटर होगा, उसको हम कैपिटल में लिखेंगे। जैसे यहाँ रमेश का आर है, विजय का वी है, सिकंदरा का यस है और आगरा का ए है। ये सभी प्रॉपर नाउन होने के कारण ही इनका जो फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटल लेटर में लिखा गया है। दूसरा है कॉमन नाउन, हिंदी में जातिवाचक संज्ञा। ऐसे नाउन जो किसी एक वर्ग की प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हों, कॉमन नाउन होते हैं। जैसे अब इससे भी कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। ही इज ए बैड बॉय, डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, सोयाबीन इज गुड फॉर हेल्थ, आई हैव 2 पेन्स। यहाँ पे जो बोल्ड में प्रिंट हैं बॉय, डॉग, सोयाबीन, पेन, ये सभी हमारे कॉमन नाउन हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन नाउन्स: चेयर, टेबल, रिवर, पेन, बुक, पेंसिल, कोट, शर्ट, हाउस, सी, सिटी एक्स्ट्रा। तीसरा नाउन है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। वे नाउन जो एक जैसे व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह को दिखाएं कलेक्टिव नाउन्स कहलाती हैं। जैसे यहाँ पर दिया फ्लॉक, भेड़ों या पक्षियों का समूह, फ्लीट, जहाज़ों का समूह, हर्ड, पशुओं का समूह, क्लास, छात्रों का समूह, क्राउड, भीड़, आर्मी, सैनिकों का समूह। और इसके दो एग्जाम्पल, माई क्लास इज बिग, यहाँ पे क्लास वर्ड हमारा कलेक्टिव नाउन। सेकंड, देयर वाज क्राउड इन द मार्केट, यहाँ क्राउड कलेक्टिव नाउन। चौथा है मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। ऐसे ठोस एवं द्रव्य पदार्थ जो दूसरी वस्तुएं
बनाने में प्रयोग हों मटेरियल नाउन कहलाते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, मिल्क, टी, कॉफ़ी, पेपर, आयरन, वुड, क्लॉथ एक्स्ट्रा। एग्जाम्पल्स: गोल्ड इज प्रेशियस मेटल, आई लाइक मिल्क। इसमें गोल्ड एक मटेरियल नाउन है, अब मिल्क भी हमारा मटेरियल नाउन है। पांचवा नाउन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यह किसी गुण, कार्य या अवस्था दिखाता है, जैसे स्टेट में है, अवस्था में स्लीप, स्लेवरी, डेथ, सिकनेस, पॉवर्टी, चाइल्डहुड। एक्शन में हेटेड, लाफ्टर, जजमेंट। क्वालिटी में ब्राइटनेस, गुडनेस, काइंडनेस, डार्कनेस, ब्रेवरी और ऑनेस्टी। नोट: केमिस्ट्री, फिजिक्स, ग्रामर, म्यूजिक भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसका मतलब जितने भी हमारे सब्जेक्ट होते हैं वो भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जितनी भी भाषाएं होती हैं वो सभी भाववाचक संज्ञा होते हैं। आगे लिखा हुआ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द कॉमन नाउन्स, वर्ब एंड एडजेक्टिव। इसका मतलब है कि हम कॉमन नाउन को वर्ब से भी बनाते हैं, सॉरी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम कॉमन नाउन से भी बनाते हैं, वर्ब से भी बनाते हैं और एडजेक्टिव से भी बनाते हैं। जैसे ए में दिया है कॉमन नाउन बॉय और मैन। बॉय और मैन कॉमन नाउन है। अब इसका भाववाचक संज्ञा बना बॉय से, इसमें हुड लगा दिया गया, बॉयहुड हो गया। मैन में हुड लगा दिया गया, मैनहुड हो गया। उसके बाद इसमें शिप जोड़ा गया, किंग है कॉमन नाउन, किंग में किंगशिप हो गया। थीफ का थेफ्ट हो गया। ये सभी हमारे कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बनाया गया। बी में वर्ब दिया है, लाइव है, डाई है, जज है, फ्री है। लाइफ का लाइफ, डाई का डेथ, जज का जजमेंट, फ्री का फ्रीडम। एडजेक्टिव से बनाया गया है, ग्रेट से ग्रेटनेस है, ट्रू से ट्रुथ है, यंग से यूथ है, वाइज से विजडम है। इस तरीके से हम लोग कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं, वर्ब से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं और एडजेक्टिव से भी हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। बी दिया है नाउन का आधुनिक आधुनिक वर्गीकरण। इसके पहले ए नाउन का पुराना वर्गीकरण था, अब यहाँ पे आधुनिक हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर नाउन को 3 भागों में बांटा गया है: प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। प्रॉपर नाउन में मोहन, दिल्ली, गंगा। काउंटेबल नाउन में गर्ल, चेयर, आर्मी। अनकाउंटेबल में टी, आयरन, गोल्ड, साल्ट, एयर। काउंटेबल मतलब जो चीज़ें गिनी जा सकें, अनकाउंटेबल में जो चीज़ें गिनी ना जा सकें। तो यहाँ पर दिया है काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बारे में। अब इसका पहला एक्सरसाइज है, टेल द नेम ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल बताया है बुक और असूर्य। तो बुक कौन सा नाउन है? कॉमन है। असूर्य प्रॉपर नाउन है। इसी तरीके से यहाँ पर कुल मिलाकर के 15 वर्ड दिए हैं और हमें बताना है कि कौन सा नाउन किस कैटेगरी का है। तो किचन है, किचन हमारा कॉमन नाउन है, COMMON कॉमन। वाटर हमारा मटेरियल है, MATRIAL मटेरियल। यूथ हमारा एब्स्ट्रैक्ट है, ABSTRACT एब्स्ट्रैक्ट। ट्री हमारा कॉमन है, विजडम एब्स्ट्रैक्ट है। क्राउड कलेक्टिव है। गोल्ड मटेरियल है। ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट है। उसके बाद काऊ कॉमन नाउन, करेज साहस एब्स्ट्रैक्ट नाउन। रोड कॉमन, बॉयहुड एब्स्ट्रैक्ट। ब्रेवरी एब्स्ट्रैक्ट। मैन कॉमन। टेबल कॉमन।
इस तरीके से जितने भी वर्ड यहाँ पर दिए गए थे वो किस कैटेगरी के नाउन हैं उनको हमने लिख दिया। चलिए अब हम लोग सेकंड एक्सरसाइज करेंगे। यहाँ पर काउंटेबल और अनकाउंटेबल के आधार पर हमें दिए गए नाउन को बताना है। गोल्ड, यहाँ पे गोल्ड है, ते हमारा अनकाउंटेबल है, इसके लिए हम यू लिखेंगे। अनकाउंटेबल सिटी, काउंटेबल है, सी लिखेंगे। स्कूल काउंटेबल है, सी लिखेंगे। चाइल्ड काउंटेबल है, सी लिखेंगे। बेड काउंटेबल है, पेन काउंटेबल है। शूज काउंटेबल है। डॉग काउंटेबल है। कर्ड ए अनकाउंटेबल है, इसके लिए हम यू लिखेंगे। बाइसिकल काउंटेबल, सी लिखेंगे। मैन काउंटेबल। कंट्री काउंटेबल। सिल्वर अनकाउंटेबल। मोबाइल काउंटेबल। कैट काउंटेबल। आयरन अनकाउंटेबल। इस तरीके से काउंटेबल और अनकाउंटेबल के आधार पर दिए गए नाउन को हम लोगों ने पढ़ा कि कौन सा नाउन किस कैटेगरी का है। अब तीसरा एक्सरसाइज है, यहाँ पे कह रहा है फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पर कुछ वर्ड दिए गए हैं और इन सभी को हमें भाववाचक संज्ञा बनाना है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। ह्यूमन है, ह्यूमन का ह्यूमैनिटी हो जाएगा HUMANITY। ह्यूमैनिटी। वॉइस का विजडम हो जाएगा। फाल्स का फाल्सनेस, इसमें नेस ऐड करेंगे। डार्क का डार्कनेस, इसमें भी नेस ऐड कर देंगे। प्राउड का प्राइड होता है। वैकेंट का वैकेंसी होगा, VACANCY वैकेंसी। ट्रूथ का ट्रूथ हो जाएगा, TRUTH। स्ट्रांग का स्ट्रेंथ हो जाएगा, STRENGT स्ट्रेंथ। गुड का गुडनेस, इसमें भी हम नेस ऐड करेंगे। और लास्ट है ब्रेव, तो ब्रेव से ब्रेवरी होगा। इस तरीके से हम लोग एक्सरसाइज तीसरा भी कंप्लीट कर लिए। अब चौथा एक्सरसाइज कह रहा है पिक आउट द नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस एंड टेल दियर नेम्स इन द स्पेस प्रोवाइडेड। मेंशन वेदर इट इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल। नाउन के नाम बताओ। यहाँ पे हमें इस एक्सरसाइज में नाउन का नाम बताना। जैसे पहला सेंटेंस यहाँ पर दिया है, दिल्ली इज ए बिग सिटी। अब यहाँ पर दो नाउन, एक दिल्ली है, दूसरा सिटी है। तो नाउन की कैटेगरी में हमने दिल्ली को लिख लिया और सिटी को लिख लिया। अब नाउन में जो दिल्ली है किस कैटेगरी का, तो दिल्ली हमारा एक प्रॉपर नाउन है, किसी एक विशेष स्थान का नाम है, तो ऐसे नाउन को हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। और सिटी हमारा कॉमन नाउन है और काउंटेबल है, क्योंकि सिटी का प्लूरल सिटीज होता है, जिनका एक वचन बहुवचन होता है वो हमारा काउंटेबल होगा। तो इस तरीके से हम इसको कॉमन नाउन लिखेंगे और काउंटेबल लिख देंगे आगे कि हाँ ये काउंटेबल है। चौथा एक्सरसाइज का सेंटेंस यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पे एक नाउन है, दूसरा नेम है और तीसरा काउंटेबल और अनकाउंटेबल है। तो पहले हमें देखना है कि नाउन में हम क्या लिखें। तो इसके लिए पहले से दिया है, जितने भी यहाँ पर बोल्ड में हैं, जितने भी नाउन यहाँ पर बोल्ड में दिए हैं वो सभी नाउन हैं, उनको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। जैसे यहाँ जमुना, तो यहाँ जमुना लिखेंगे। सिस्टर है, सिस्टर लिखेंगे। फ्रेंड है, फ्रेंड लिखेंगे। जो जो भी यहाँ पर बोल्ड में है उनको हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब हमको बताना है नाम। तो जैसे जमुना है, तो जमुना हमारा जो है प्रॉपर है, PROPER प्रॉपर है। सिस्टर हमारा कॉमन नाउन है। फ्रेंड भी कॉमन है। लेजीनेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आइडिया भी एब्स्ट्रैक्ट है। विजडम भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ट्रुथ भी है। एडवाइस भी है। नॉलेज भी है। द रामायणा ये हमारा प्रॉपर नाउन है। क्राउड हमारा कलेक्टिव है।
हिटलर्स हेटेड, तो यहाँ पर हिटलर्स हमारा प्रॉपर नाउन है। आर्मी कलेक्टिव, पॉवर्टी abstract, लाइफ abstract। तो नाउन का कौन सा नाउन, उसको हम लोगों ने लिख लिया। अब काउंटेबल अनकाउंटेबल में, तो प्रॉपर का ना काउंटेबल अनकाउंटेबल होता नहीं, इसको खाली रखेंगे। कॉमन सिस्टर है तो ये हमारा काउंटेबल है, इसके लिए सी लिखेंगे। फ्रेंड भी हमारा काउंटेबल है। लेजीनेस और जितने भी आर्टिकल नाउन है ये सब अनकाउंटेबल हैं, इनके लिए हम यू लिखेंगे। यू। जितने भी भाववाचक संज्ञा होते हैं वो सभी हमारे अनकाउंटेबल होते हैं, प्रॉपर को हम छोड़ देंगे। कलेक्टिव हमारा क्राउड एक काउंटेबल है, प्रॉपर छोड़ देंगे। आर्मी काउंटेबल, आस्ट्रिक अनकाउंटेबल, यू लिखेंगे। और लास्ट है लाइफ, तो ये भी अनकाउंटेबल है। तो अनकाउंटेबल के लिए हमने यू हिंट किया है और काउंटेबल के लिए सी हिंट किया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया जेंडर, जेंडर कितने होते हैं उन सभी का नाम यहाँ पर दिया गया है और उनका यहाँ पर डिफिनेशन दिया है। जैसे मस्कुलाइन जेंडर को हिंदी में पुल्लिंग कहते हैं। इन नाउन से मेल पुरुष का बोध होता है, जैसे ब्रदर, बॉय, डॉग एक्स्ट्रा। फेमिनाइन जेंडर को हिंदी में स्त्रीलिंग कहते हैं। इन नाउन से फीमेल स्त्री का बोध होता है, जैसे मदर, गर्ल, बिच। कॉमन जेंडर उभयलिंग, जिसमें दोनों आते हैं। ये नाउन मेल और फीमेल दोनों के लिए प्रयोग होते हैं, जैसे फ्रेंड्स है, बेबी है, पेरेंट्स है, कजिन, टीचर एक्स्ट्रा। चौथा दिया न्यूट्रल जेंडर नपुंसकलिंग। ये नाउन्स या तो निर्जीव वस्तुएं या वे पशु जिनके सेक्स को महत्व नहीं दिया जाता, जैसे हाउस, स्टूल, फैन, पेन आदि। एक्सरसाइज नंबर 5वां, राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स। ट्री, हाउस, वाइफ किस जेंडर में है? राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स। हमको यहाँ पे जेंडर बताना है। ट्री हमारा न्यूट्रल जेंडर, हाउस न्यूट्रल जेंडर, वाइफ फेमिनाइन जेंडर, हस्बैंड मस्कुलाइन जेंडर, अंकल मस्कुलाइन जेंडर, आंट फेमिनाइन जेंडर, चेयर न्यूट्रल जेंडर, फ्रेंड कॉमन, क्लास कॉमन सॉरी क्लास न्यूट्रल जेंडर, आर्मी कॉमन जेंडर, लेडी फेमिनाइन जेंडर, क्लास न्यूट्रल जेंडर, रूम न्यूट्रल जेंडर और हाउस न्यूट्रल जेंडर। अब आगे है नंबर, जिसको हिंदी में वचन कहते हैं। संज्ञा का वचन बताता है कि संज्ञा एक वचन है या बहुवचन है। वचन दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। यहाँ पर भी कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, ये सभी सिंगुलर हैं। उनका प्लूरल क्या होता है उसके सामने दिया है, इस साइड में भी है। ये सभी सिंगुलर हैं, उनका प्लूरल क्या होता है यहाँ पर दिया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर दिया गया है नोट में, द फॉलोइंग नाउन्स रिमेन द सेम इन बोथ द नंबर्स। यहाँ पर कुछ वर्ड दिए गए हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम होते हैं। फिश, डजन, पेयर, हेयर, स्वाइन, सीप, डियर एक्स्ट्रा। अब यहाँ पे कह रहा है गिव द प्लूरल्स ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स। रूफ, तो रूफ का रूफ्स होता है, इसको लिखेंगे हम लोग आर डबल ओ एफ एस, रूफ्स हो जाएगा। गोट का गोट्स होता है। पेन का पेन्स होता है। बुक का बुक्स लिखेंगे। फुट का फीट लिखेंगे, डबल ओ हटा के डबल ई। शर्ट का शर्ट्स होता है, इसमें यस ऐड कर देंगे। डियर सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम रहता है। ब्रेड को हम लोग अ पीस ऑफ ब्रेड लिखेंगे, यहाँ पर PIECE, पीसेस ऑफ ब्रेड, इस तरीके से लिखेंगे इसको। चेयर का चेयर्स होता है। और लास्ट है लेडी, तो लेडी का लेडीज होता है, वाई को हटा के IES में चेंज कर देंगे। इस तरीके से हम लोग एक्सरसाइज नंबर 6वां भी कंप्लीट किए। 11 नंबर पे बॉक्स, तो बॉक्स का बॉक्सेस होता है, इसमें ES ऐड करेंगे। फुट का फीट हो जाएगा। मैन का मेन ए हटा के ई करेंगे।
फॉक्स का फॉक्सेस हो जाएगा। चाइल्ड का चिल्ड्रेन होता है। फ्लैग का फ्लैग्स होता है, FLAGS फ्लैग्स। वुमेन का वुमेन होता है, यहाँ पे मैन कर देंगे। माउस का माइस लिखेंगे। पिलो का पिलोज कर देंगे, PILLOWS। और रेडियो का रेडियोज होता है, RADIOS रेडियोज। यहाँ पर 14 नंबर वुमेन पहले से प्लूरल है तो इसका हमने सिंगुलर यहाँ पर लिखा। अब आगे है केज। नाउन के 5 कारक होते हैं। केज को हिंदी में कारक कहते हैं। सभी का नाम है यहाँ पर और उससे संबंधित यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। पांचवा केज यहाँ पर दिया, केज इन पोजीशन। इसको हम लोग पढ़ते हैं। यदि किसी वाक्य में नाउन के लिए एक से अधिक शब्द आए तो उस नाउन के बाद कॉमा लगाकर लिखते हैं। अगर ये शब्द वाक्य के मध्य में है तो उनके पहले एवं बाद में कॉमा लगाते हैं। यदि वह शब्द समूह वाक्य के अंत में हो तो इनके पूर्व एक ही बार कॉमा लगेगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, आई सा द ताज अ वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग। तो अ वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग ताज के ही बारे में आया है जो कि लास्ट में है, तो यहाँ पे सिंगल कामा का यूज किया गया। सेकेंड है राजेश अ टीचर इज माई फ्रेंड। यहाँ पे ए टीचर राजेश के लिए आया है तो इसके आगे भी कामा और पीछे भी कामा का यूज किया गया। तीसरा है गांधी जी द फादर ऑफ नेशन वाज अ ग्रेट मैन। यहाँ पे द फादर ऑफ नेशन गांधी जी के लिए आया है तो इसके लिए भी हम पहले कामा और पीछे कामा, 2 जगह कामा लगाएंगे। अब यहाँ पे एक्सरसाइज 7वां दिया है। पहला एक्सरसाइज कह रहा है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। हमको इसको करेक्ट करना है। कह रहा है टेबल ऑफ राजेश इज बिग। तो राजेश, टेबल ऑफ राजेश कह रहा है इज बिग। यहाँ पे इसको लिखेंगे राजेश अपॉस्ट्रोफी एस लिखेंगे इसको ऐसे, राजेश अपॉस्ट्रोफी एस। फिर यहाँ लिखेंगे टेबल, राजेश टेबल इज बिग। राजेश का मेज बड़ा है। सेकेंड है वेट ऑफ 1 किलो इज नॉट मस्ट टू कैरी। यहाँ लिखेंगे 1 किलोज वेट। इसको भी हम अपॉस्ट्रोफी लिखेंगे ऐसे 1 किलो अपॉस्ट्रोफी एस वेट WEIGHT वेट इज नॉट टू मच टू कैरी। तीसरा है यहाँ पे गर्ल्स स्कूल इज क्वाइट नियर। यहाँ पे नाउन प्लूरल है जिसमें यस पहले से लगा है, इसमें हम केवल कॉमा लगाएंगे, यस को काट देंगे। यस की कोई जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे यस पहले लगा है। 4 नंबर है चेयर्स लेग वाज ब्रोकन। तो इसको लिखेंगे द लेग ऑफ चेयर वाज ब्रोकन। इसको लिखेंगे द लेग ऑफ चेयर वाज ब्रोकन। पांचवा डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर इजी टू कवर। इसको लिखेंगे 1 किलोमीटर डिस्टेंस अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे यहाँ पर इज इजी टू कवर। छठवां द पेज ऑफ बुक्स वाज टॉर्न। द पेज ऑफ बुक्स वाज टॉर्न। रीता कम इन, यहाँ पर रीता के बाद कामा लगाएंगे। आठवां गो आउट राजेश, यहाँ पर राजेश के पहले कामा लगाएंगे। नौवां है रमेश ए स्टूडेंट इज माई फ्रेंड। यहाँ पर ए स्टूडेंट के पहले और पीछे कामा लगाएंगे, केज इन अपोजिशन है ये। 10वां आई हैव सीन द रेड फोर्ट अ ग्रेट बिल्डिंग। तो यहाँ पर अ ग्रेट के पहले कामा लगाएंगे। 8वां एक्सरसाइज है यूज द फॉलोइंग नाउन्स एज आस्क्ड इन ब्रैकेट। ए गर्ल ए मैन सब्जेक्ट के रूप में। यहाँ पे 2 वर्ड दिया, ए गर्ल ए मैन, इनका यूज सब्जेक्ट के रूप में करना है। जैसे कि यहाँ दिया एग्जाम्पल, ए गर्ल इज स्टैंडिंग देयर। सेकेंड अ मैन वाज हेल्पिंग हर। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। यहाँ पे हिंट दिया है सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। सेकेंड में कह रहा ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। तीसरे में कंप्लीमेंट और चौथे में ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। इन सब का यूज सेंटेंस में हमें करना है। इसको आप लोग स्वयं करेंगे। धन्यवाद।